अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हस्बे रवायत हमारी कोशिश रही है कि आपको हमेशा अच्छी मालूमाती और मुनफरिद वीडियोस फराहम की जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज की हमारी वीडियो भी आपकी दिलचस्पी और मालूमात से खाली नहीं होगी। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर लोग गलत सोसाइटी, नामनासिब तरबियत या जिंदगी में कुछ मनफी माशरती हादसात की वजह से गैर मुनासिब फाल या गैर मुनासिब सरगर्मी में मुलव्वस हो जाते हैं और इनमें बाज लोग इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि इनकी शोहरत चारों जानों फैल रही है। अगरचे शोहरत की चमक मनफी होती है, लेकिन इस शोहरत से इनकार नहीं किया जा सकता। जेर नजर वीडियो में ऐसे ही बदनामे जमाना मुजरम और डाकू की जिंदगी पर बहस की जाएगी, जिसका ताल्लुक इंडिया की रियासत कर्नाटक से है और उसका नाम वीरापन है। लेकिन इसकी तफसील बयान करने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ना बजने वाली घंटी को भी बजा दे, ताकि हमारी नई आने वाली मुनफरिद और दिलचस्प वीडियो से आप लुत्फानंदोज हो सके। दोस्तों, वीरापन की कहानी किसी अफसानवी किरदार से कम नहीं। इस कहानी को सुनकर आप कह सकते हैं कि वो हिंदुस्तान का रॉबिन हुड था, जो अमीरों को लूटकर गरीबों में तकसीम करता था। दोस्तों, वीरापन 1952 में इंडिया की रियासत कर्नाटक के इलाके तामल में पैदा हुआ। उसका ताल्लुक हिंदू मत के निचले तबके के अछूतों से था। हिंदुस्तान में ये तबका अज़ल से ही ऊंची जात के जुल्म सितम और नाइंसाफी का शिकार रहा है। वीरापन ने 14 साल की उम्र में नाइंसाफी से तंग आकर पहला कत्ल किया और यहाँ से ही उसकी जराइम भरी जिंदगी का हुआ, जिसकी मिसाल पूरे बरसगीर में कहीं नहीं मिलती। 120 पुलिस वाले इसके हाथों कत्ल हुए। एक अंदाजे के मुताबिक इसने 2000 हाथियों का हलाक करने के बाद उनके दान निकालकर 88,000 बरतानवी पाउंड में फरोख्त किए। दोस्तों, वीरापन ने 2001 में अदाकार राजकुमार का अगवा किया और उसकी रिहाई के बदले हुकूमत से तामिल तहरीक के कुछ अछूत रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया। उस वक्त के हिंदुस्तान के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी इस मुतालबे पर बहुत सीखपा हुए और हुकूमत वक्त की तरफ से उसे संगीन नताइज की धमकियां दी गई, लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि वो धमकियां महज धमकियां ही साबित हुई और आखिरकार हुकूमत को 41 लाख डॉलर देकर अदाकार राजकुमार को रिहाई दिलवानी पड़ी। दोस्तों, वीरापन की जिंदगी के बहुत से रंग हैं। सुनने में आता है कि वो गरीब और मजबूर लोगों के लिए अपने दिल में बहुत नरम गोशा रखता था, लेकिन वही सुनने को यह भी मिलता है कि कुछ वाकयात पर वो बहुत सफाक और संग दिल भी साबित हुआ है। उसकी सफाकी का अंदाजा इस बात पर लगाया जा सकता है कि उसने तवान की घर से एक सियासतदान को अगवा किया और तवान न मिलने पर उसने उस सियासतदान का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसके अलावा एक और भी वीरापन की जिंदगी का दिल खराश और सफाकी से बड़ा वाकया है। जब इसकी बेटी रो रही थी और उसी टाइम पुलिस रेड का भी खतरा था, तो उस बेरहम और सफाक इंसान ने अपनी बेटी को आवाज निकलने के डर से इसे जान से ही मार दिया। दोस्तों, वीरापन को हिंदुस्तानी ज़राए ब्लॉग ने बहुत कवरेज दी। वो कई दहाइयों तक बड़े बड़े मैगजीन और अखबारात के फ्रंट पेज की मुसलसल जीनत बना रहा। हुकूमत ने कई दफा इससे मुज़ाकरत करने की कोशिश की, हत्ता कि 1998 में तमिलनाडु के वज़ीर आज़म ने खुद इससे मुलाकात की और इसको हथियार डालने पर रजामंद करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी सूरत हथियार डालने पर रजामंद ना हुआ और हुकूमत के सामने अपने ना पूरे होने वाले मुतालबात के साथ डट कर खड़ा रहा। दहशत और खौफनाक शख्सियत के हामिल वीरापन से लोग बहुत खौफजदा थे। सुनने में आता है कि 1986 में एक दफा कर्नाटक रियासत की पुलिस ने वीरापन को गिरफ्तार कर लिया था और जब ये खबर हिंदुस्तान में फैली तो हर तरफ जश्न का समा था। फौरी तौर पर पुलिस कॉन्फ्रेंस तलब की गई। पुलिस वाले अभी मीडिया वालों को कामयाब ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ कर ही रहे थे कि खबर आई कि वीरापन पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। उसने ऐसी फुर्ती और चलाकी दिखाई कि पुलिस वाले उसे ढूंढते ही रह गए। उसकी शोहरत छलावी जैसी थी। उसके पतले और कमजोर जिस्म में नाकाबिले यकीन हद तक ताकत और फुर्ती भरी हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम जंगली बिल्ली से मशहूर था। एक दफा पुलिस को खबर मिली कि इसकी बनाई कमजोर हो गई है, जिसकी ट्रीटमेंट के लिए वो हॉस्पिटल जा रहा है और जिस वैन से वो हॉस्पिटल जा रहा था उस वैन का ड्राइवर पुलिस का मुखबर था। उस ड्राइवर ने पुलिस को पूरे टाइम की खबर दी कि वो कब निकलेंगे और कब कहां पहुंचेंगे। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उस वैन को घेर लिया और वार्निंग दिए बगैर ही गोलियों की बरसात करके वीरापन को वहीं ढेर कर दिया। वीरापन की हलाकत के बाद वीरापन को हिंदू होने के बावजूद जलाया नहीं गया, बल्कि इसकी डेड बॉडी को दफन किया गया था। इसकी वजह यह थी कि अगर इसके डीएनए टेस्ट की जरूरत पड़ी तो इसकी बॉडी मुयसर हो सके। दोस्तों, वीरापन की शोहरत मारूफ डाकू सुखन सिंह और फूलन देवी से भी ज्यादा थी। उसकी वफात के बाद मारूफ भारतीय तजिया नगारों ने लिखा है कि ऊंची जात के लोग निचली जात के लोगों को जहां माशरती इस्तेहसाल का निशाना बनाते हैं, वहीं इनके लिए तालीम के दरवाजे बंद कर देते हैं। गुर्बत, पसमानदगी और कुचले जाने के एहसास ने वीरापन को बागी बना दिया। मौजूद दोस्तों, पाकिस्तानी माशरा हिंदुस्तान से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ भी जराइम की पुश्तमनाही बाअसर लोग करते हैं और हमारे यहाँ भी जो हाल है वो भी आप लोगों के सामने है। माशरती ऊंच नीच और इंतहा पसंदी जराइम को जन्म देती है। हमारे माशरे में तबकाती तकसीम ने इसको बहुत गहरा कर दिया है। बदकिस्मती से
हमारे माशरे में हर सतह पर इंसाफ नापैद है, बल्कि अब तो लोग इंसाफ और कानून से मायूस होते जा रहे हैं। यही मायूसी और नाइंसाफी जुर्म की राह हमवार करती है। हमारे यहाँ तहकीकी इदारों का फुकदान है, जहाँ ये पता लगाया जा सके कि इन जुर्म के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा होते हैं और इन मुजरमों के नफ्सियाती तजिए किए जाए। दोस्तों, हम हर रोज अखबारात में कत्लो गारत, राहजनी, डकैती और सनसनीखेज वारदातें पढ़ते हैं। टीवी चैनल पर दिल दहला देने वाले मनाजर दिखाए जाते हैं। कोई बड़ी वारदात हो जाए तो वो मौज़े बहस रहती है, इसके बाद हम इसको आस्ता सा भूल जाते हैं और किसी दूसरी बड़ी वारदात को पढ़ने और देखने के मुंतजर रहते हैं और इस बेहिसी के हम आदी हो चुके हैं। भारत में भी वीरापन ऐसे ही माशरती इस्तेहसाल की वजह से एक नामी ग्रामी डाकू बना। उसके क्रेडिट में हजारों छोटी बड़ी वारदातें थी। उसने सैकड़ों पुलिस वालों को मौत की नींद सुला दिया था और तकरीबन 31 साल तक पुलिस को तिगनी का नाच नचाते हुए हुकूमत के लिए दर्दे सर बना रहा। दोस्तों, वीरापन की कहानी सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इस कहानी में पोशीदा हमारे माशरे की तफावत, माशरती नाहमवारी हमारा मुंह चढ़ा रही है। वीरापन तो अपने अंजाम को पहुंच गया। इसने जो बोया था उसकी सजा इसी दुनिया में उसको मिल गई। उसने कई दिलों पर राज किया तो वहीं सैकड़ों साग भी उजाड़ दिए। दोस्तों, वीरापन की जिंदगी पर बहुत से ड्रामे और फिल्में बनी हैं, जिससे वीरापन की जिंदगी की मालूमात मिलती है, लेकिन ज्यादा तफसीलात उस वक्त सामने आई जब एक रिटायर्ड इंडियन पुलिस ऑफिसर विजय कुमार ने वीरापन की जिंदगी पर एक किताब लिखी, जिसमें उसने नहायत तफसील से वीरापन की जिंदगी की हकीकत को उजागर किया और आंखों देखा हाल बयान किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपकी हौसला अफजाई हमारे साथ रहे। तो मिलती है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।